स्टूडेंट्स, मैं हूं विश्वनाथ सर। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी 1.1 के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए और साथ ही साथ एक चैप्टर के मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड किए। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको सीखना हो कुछ 1.1 तो ठीक है। अगर आप अपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.2। निम्नलिखित युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करो। ठीक है, अभी हमें आलेख विधि से इसको हल करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y = 3, x - y = 4। ये आपको एक्टिविटी दिया है टेक्स्ट बुक में, हम लोग इसको फिल करना है। फिल कैसे करना है बेटा वो जान लेते हैं हम। ठीक है, देखो ये हमारा क्या x का मान होगा, यहाँ पे हमें y का मान होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा x, y होगा। मतलब जो पहला नंबर होता है वो x का होता है, सेकंड नंबर जो होता है y का होता है। ठीक है, तो पहले का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं। बेटा y 0 हम लोग को दिया हुआ है तो y = क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर भी सेकंड नंबर क्या था हमारा y का था, y का मान दिया हुआ है, x का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 0 लिख लो। अब अच्छा यहाँ पर तो यहाँ का मान हम लोग को x का नहीं पता है, y का दिया हम लोग को 5, x का निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट समीकरण में लिखेंगे। पहला समीकरण क्या हमारा x + y = 3, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आपको इस y का मान इस y का मान इस समीकरण में रखना है। इस समीकरण y का मान रखोगे ना आप लोग तो आप लोग x का मान मिल जाएगा। रखना कैसे आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर। देखिए क्या बोलोगे यहाँ पर y = 5 समीकरण, इसको मैं समीकरण में रखने पर समीकरण कौन सा बेटा आपका यहाँ पर x + y = 3। y का मान कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पे क्या होगा x + y का मान कितना है 5 = 3। इसलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइड में हल करते हैं। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर वहां चले जाएगा 5, तो यहाँ क्या होगा 3 - 5, तो कितना आएगा यहाँ पर -2। x = कितना आ गया -2, यहाँ लिख दिया हम लोग -2, यहाँ कितना आएगा -2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समीकरण सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट समीकरण हमारा कौन सा है? नेक्स्ट समीकरण x - y = 4, ये हमारा नेक्स्ट समीकरण 2 है। समीकरण 2 के लिए बनाना पड़ेगा हमको डिब्बा। ये क्या है हमारा डिब्बा x, यह होगा y, सेकंड क्या होगा x, y। ठीक है, 1 2 मैक्सिमम 3 वैल्यू देगा, मैक्सिमम 3 वैल्यू। ठीक है, 1 2 3, मैक्सिमम आपको 3 वैल्यू निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बॉक्स X बना लो अपना। आपको वैल्यू भी प्रोवाइड किया गया टेक्स्ट बुक में, किसका y का = 0, x = -1 इधर, फिर यहाँ पे 0, -4। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, -4। पहला वैल्यू होता है x का, सेकंड होता है y का। ठीक है, पहला होता है x का, सेकंड होता है y का। अब y का मान कितना है 0, समीकरण में रख के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें x का मान मिल जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा y = 0 समीकरण में रखने पर। समीकरण कौन सा है हमारे यहाँ पर x - y = 4, का मान कितना है यहाँ पर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x - 0 = 4, therefore x = 4। x का मान कितना आ गया यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 0। अब सेकंड इसका मान निकालना पड़ेगा। इसमें मैं x का मान दिया है -1, y का मान क्या होगा पता करते हैं हम लोग यहाँ पर समीकरण में रख के। तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्योंकि x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, समीकरण किसमें रखोगे आप, इसमें रखोगे कि बॉक्स इसके। ठीक है, समीकरण क्या है आपके यहाँ पर x - y = 4, x का मान कितना है -1, तो -1 - y = 4, -1 आएगा तो प्लस -y = -1 वहां पे गया तो 4 + 1, therefore -y =
5, ये माइनस वहां पे लग जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर -5 आ गया। ये था हमारा हल, सॉल्यूशन था। अब इस सॉल्यूशन को ग्राफ पे कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आप उसको कॉपी कर लीजिए। ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो मैं टेस्ट में सॉल्यूशन मैंने आपको पता कराया इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको खाली टेबल फिल करना है, ग्राफ से ड्रॉ करने की जरूरी नहीं है। बोला है ग्राफ ड्रॉ करो, खाली ड्रॉ करो, आंसर करना जरूरी नहीं है। फिर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका सोल्यूशन कैसे इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी x का मान कितना यहाँ पर दिया है 3, -2 0, y का मान 0 5 3। अभी सोल्यूशन कैसे हुआ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। अब इसका ग्राफ में कैसे करना है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बीच का लाइन कोई भी लेना है, आपको बीच का लाइन एकदम जो आपको ठीक लगे। ठीक है, बीच का लाइन लेना है आपको। मंत्र का लाइन आप काउंट भी कर सकते हो, लाइन गिन लोगे तो आपको मिडिल लाइन मालूम पड़ जाएगा। ऐसे काउंट करने का लाइन कितना है तो आपको मिडिल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, यहां से भी आपको क्या लेना है, मिडिल लाइन लेना है, मिडिल लाइन। मैं ग्राफ पेन से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको वीडियो में क्या कर रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं आपको दिखना चाहिए। अगर मैं पेंसिल से लिखता तो श्योर नहीं था कि आपको दिखे कि नहीं दिखे। ठीक है, पर लेकिन आपको एग्जाम में इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जो आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स बार बोलते हैं। यहाँ क्या होगा आपका वाई, यहाँ क्या होगा आपका वाई बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाई बार बोलते हैं। अब इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, जहाँ क्या होता है आपका 0,0 का मान होता है। क्या होता है 0,0। अब यहाँ पे x का यहाँ पे सबसे ज्यादा मान क्या है, 5 है। सबसे ज्यादा मान क्या है, 5 है। तो हम लोग x का मान क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा 5 लेते हैं। जो होता है राइट साइड में ये हमारा यहाँ पर प्लस आता है, प्लस में मान आता है 1, यहाँ होता है 2, फिर यहाँ क्या होगा +3, यहाँ क्या होगा +4, यहाँ क्या होगा +5। समझे, राइट साइड में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपका यहाँ पर -1, यहाँ क्या आएगा -2, यहाँ क्या होगा आपका -3, यहाँ क्या होगा आपका -4, यहाँ पर होगा आपका -5। समझे, ये आपका क्या है x एक्सिस, ये आपका क्या है y एक्सिस। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या रहेगा, जो ऊपर साइड होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये आपका होगा +1, ये आपका होगा +2, ये आपका होगा +3, ये आपका होगा +4, ये आपका होगा +5। नीचे क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये आपका होगा -1, ये आपका होगा -2, ये आपका होगा -3, ये आपका होगा -4, ये आपका होगा -5। समझे इसको। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है पैमाना। क्या लिखना होता है, पैमाना। पैमाना मतलब क्या कि x एक्सिस पर आपने क्या मान लिया, x एक्सिस पर आपने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर इस एक बॉक्स हमारा कितने का होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर का होता है। ये एक बॉक्स हमारा 1 सेंटीमीटर का होता है, ध्यान रखना। तो 1 सेंटीमीटर मैंने क्या लिया, हमने 1 यूनिट लिया। क्या लिया, 1 यूनिट मतलब 1 इकाई। क्या लिया, 1 इकाई। वैसे y एक्सिस पर हमने क्या लिया, y एक्सिस पे हमने क्या लिया, y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया, 1 इकाई। कितना लिया, 1 इकाई। ये पैमाना लिखना आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है। कोई लोग ये पैमाना लिखना भूल जाते हैं तो आपका यहाँ पर 1 मार्क्स कट हो जाता है। ये पैमाना आपको बहुत जरूरी लिखना है एग्जाम में कि आपने x एक्सिस पे क्या मान लिया और y एक्सिस पे क्या मान लिया। जिसमें से एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे कितना मान लिया। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर कितना मान लिया आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें। तो मैंने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई x एक्सिस पर, y एक्सिस पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। कितना लिया, 1 इकाई। ठीक है, अब चलो मान को कैसे इस पे करना है वो हम लोग सीखते हैं। x का मान कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया है,
तो x बराबर कितना है यहाँ पर 3 है। y बराबर कितना दिया है 0 दिया है। ध्यान रखना जब भी आपको x का मान दिया हो y का मान 0 रहेगा ना तो y से कोई मतलब नहीं, जो x पे मान दिया होगा उस पे 0 लिख देने का, मतलब जो हमारा x पे जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा। x बराबर 3 था तो जो x का हमारा क्या रहेगा पॉइंट 3 पे रहेगा। सेकंड पे आते हैं, x बराबर कितना दिया -2, यहाँ क्या आएगा आपका -2 है। फिर y बराबर कितना 5 है, देखो -2 आपका ये रहा, y पे कितना y पे +5, +5 क्या आपका ये है, तो -2 और +5 कहाँ कटा, ये बिंदु पर कट रहा है, देखो ये बिंदु, तो ये बिंदु आपका क्या रहेगा -2 +5, -2 और +5। अब यहाँ पे x बराबर कितना दिया है 0 दिया है, y बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो आपको भी x की वैल्यू है क्या यहाँ पर, नहीं, y बराबर 3 दिया तो y से मतलब है हमें, y बराबर कितना दिया है +3, तो यहाँ पे आएगा वो +3। x 0 दिया है ना तो x से कोई मतलब नहीं, हमें y से मतलब है क्योंकि y का मान दिया है हमें 3। ठीक है, तो अभी हमें बिंदु मिल गया 3, इन 3 बिंदु को हमें जोड़ देना है, इस 3 बिंदु को हम लोग को जोड़ देना है। ध्यान से जोड़ना, तीनों बिंदु एक साथ में हो, ठीक है। हाँ, अब ये लाइन हमारा कौन से समीकरण का है, उस समीकरण में लिख देने का x + y = 3, ये x + y = 3 समीकरण का ये लाइन है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अब x - y = 4, अभी x का मान यहाँ पे कितना है 4, तो x बराबर कितना है यहाँ पर 4 है, y का मान 0 है ना, तो अभी x से मतलब है हम लोग को, तो x में यहाँ पे करेंगे, x बराबर कितना है 4, क्योंकि y 0 है ना तो y से कोई मतलब नहीं, समझे, x का मान दिया है 4। अब यहाँ पर x बराबर कितना दिया -1, x बराबर कितना है -1, तो माइनस पे आने का -1, y बराबर कितना है -5, y बराबर कितना है -5 है, तो -1 -5 कहाँ कट रहा है, ये देखो यहाँ पे कट रहा है, देखो ये यहाँ पे कट रहा है, तो ये आपका बिंदु होगा। ठीक है, एक ही बात सर्कल करने का, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पर 0, अभी x बराबर 0 होगा तो x से कोई मतलब मत रखो, y बराबर कितना दिया है -4, y बराबर कितना है -4, तो यहाँ बिंदु पर आएगा। ठीक है, जब x का मान 0 दिया तो क्या करूंगा, x का मान लेके, तो 0 यहीं पर ही है, y बराबर कितना है -4, तो ये लाइन आएगा ना, ये बिंदु। अब ये बिंदु को हमें जोड़ देना है, ये 3 बिंदु को हमें जोड़ देना है। जोड़ते वक्त ध्यान से जोड़ना, जोड़ दिया, यहाँ पे हमें 3 बना के लिखना है कौन सा समीकरण है हमारा, कौन सा समीकरण का है, x - y = 4 समीकरण का है, समझे। अब ये दोनों लाइन कहाँ पर कटा, इधर पर ना, इस बिंदु पर ना, ये बिंदु क्या होता है, इस दोनों समीकरण का हल होता है, सॉल्यूशन होता है। ये बिंदु हमारा कहाँ पर आया है, देखो 3 और 4 x एक्सिस पर 3 और 4 के बीच में, देखो बीच में, तो बीच में क्या आएगा, ये 3.5 मांगता रहेगा। देखो बेटा, ये एक बॉक्स में आपका 10 बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक बॉक्स क्या होता है 0.1 का होता है, ये 1 2 3 4 5, ये आपका 5 पर आ गया, 5 पे आ गया, मतलब ये 3.5 हो गया। x का मान कितना हो गया आपका 3.5। अब y का मान क्या होगा आपका, y एक्सिस है, देखो 0 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, 0 और -1 के बीच में, देखो यहाँ पर बीच में, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर -0.5, -0.5, माइनस क्योंकि नीचे दिया है, ऊपर तो प्लस होता है, नीचे दिया तो माइनस, तो आपका अभी आंसर क्या आएगा इसका हल 3,5 -0,5, ये आपका हल हो गया इसमें। ठीक है, ये आपका हल हो गया, समझ गए इसको कैसे करना है। टेक्स्ट बुक में इसको ड्रॉ करने को नहीं बोला है, फिर आपको ड्रॉ करके दिखाया ही कैसे करना है, आपको ये पूरा ड्रॉ पेंसिल से करना है। ठीक है, समझ लो फटाफट और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब जब हम क्वेश्चन नंबर 1 किए ना, उसमें जो क्या था एक्टिविटी था, आपको x का मान y का मान किसी किसी का दिया था, किसी किसी का निकालना था। अब इसमें क्या कि पूरा हमें को सॉल्व करना है, तो कैसे करना है और देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमें क्या बनाना है, पहला बॉक्स बनाना है। ठीक है, x और y के लिए हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है, तो हम बना लेते हैं बॉक्स। यहाँ पर किसके लिए बनाते हैं, पहला इस इक्वेशन के लिए बनाते हैं, x + y = 6, इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हैं हम लोग। इसका बॉक्स आएगा x का, फिर y का, फिर किसका आएगा x, y का। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, ये एक लाइन। ठीक है, लाइन तो टेबल जाती है, मैक्सिमम कितने वाले लेना है, हमें को 3 ही लेना है। ठीक है, 3 से नीचे नहीं लेने का, 2
3 थर्ड में, ठीक है। ये y के लिए, ये x, y के लिए। अभी हमें x की वैल्यू क्या है कि हमें y मिलना चाहिए। ध्यान दो, हमें अपने x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। मैं मालूम है कितना लेना है आपको। ट्राई करना कि जो भी x और y का वैल्यू होगा, x और y का वैल्यू होगा वो -5 से लेके +5 के बीच में ही हो। समझे मैं क्या बोला? x का वैल्यू ट्राई करना -5 के अंदर और +5 के अंदर हो, ठीक है। या तो -4 भी रहेगा चलेगा, -3 भी रहेगा चलेगा, बट इससे ज्यादा रहेगा ना बच्चों तो उसमें क्या होगा, कुछ इश्यू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपका ग्राफ बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको बड़ा पेज चाहिए रहेगा, समझे। उसके लिए ग्राफ में क्या रहेगा, आपको एग्जाम में भी क्या है कि छोटा सा ग्राफ मिलता है और वो छोटे से ग्राफ में आपको पूरा सोल्यूशन आना चाहिए। इसको ध्यान रखना कभी भी कि x का वैल्यू वही लेना जिसमें आपको y का मान 5 के नीचे मिल जाए और -5 के नीचे मिल जाए, या तो -4, -3, -2, 1, 2, 3, 0 ऐसा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर x का मान मैं 1 लूं तो वहां पर जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाए, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले रखता हूँ मैं x बराबर 1 रखता हूँ, 1 रखता हूँ। तो यहाँ पर आपको y का मान क्या मिलेगा, यहाँ मैं रखता हूँ यहाँ पर क्या कि x बराबर 1 रखने पर x का मान 1 रखो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको समीकरण में 1 + y बराबर 6, ठीक है। तो आपको y का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y का मान क्या आएगा, y बराबर 6 - 1, therefore y = 5। y का मान कितना आ गया 5। समीक आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1.5, बिंदु क्या बन गया आपका 1.5। अब इसे y का मान, सेकंड x का मान क्या ले, आपकी मर्जी, आप y का मान भी ले सकते हो और x का मान निकालो, या तो फिर x का मान लो y का मान निकालो। तो किसी एक का मान को आपको एज्यूम करना है, आपको अपने मन से रखना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर x बराबर 0 लेके देखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, y बराबर 6, y बराबर 6 चलेगा क्या, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, 6 तक भी चलेगा, पर 6 से ऊपर ट्राई मत करना। अगर मैं 2 लेके देखूं तो 2 लेता हूं मैं, x बराबर, क्योंकि x बराबर 2 समीकरण में रखने पर x बराबर 2 रखता हूं। अभी x बराबर समीकरण में 2 रखता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 + y = 6, इसलिए 2 वहां पर जाएगा तो y = 6 - 2, इसलिए y = 4, y = 4 हो गया, y कितना हो गया 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, 4। यहाँ पे x का मान क्या लूं मैं 3 लेता हूं, तो 3 मान 6 में 3 गया तो 3 आ जाएगा आपका। अब x बराबर 3 समीकरण में रखने पर x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + y = 6, ठीक है, क्योंकि इसलिए 3 वहां पर जाएगा 6 - 3, इसलिए y बराबर 3, y बराबर कितना आ गया 3। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 3, 3, समझे इसको, श्योर। भाई हमारा समीकरण 1 हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें समीकरण 2 सॉल्व करना है। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या हमारा x - y = 4, x - y = 4। अब इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो बॉक्स बना ले हम x, y, x, y। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे y का मान को अपने मन से रखो या तो x का मान को अपने मन से रखो, मतलब उसमें किसी एक का मान निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मैं अभी इसमें y का मान एज्यूम करता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसका भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं y बराबर कितना रखता हूँ 0 रखता हूँ, एक बार 0 रख के देखता हूँ, तो x बराबर कितना आएगा, चलो रख के देखते हैं। y बराबर 0
रखने पर 0 रखते हम लोग तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x बराबर 4 आएगा। कितना आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा 4,0। समझे? अभी कितना रखे y बराबर 2 रख के देखो 2, तो -2 के बाद आके प्लस में हो जाएगा। -2 लेता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे मैं रखता हूँ -1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ। देखो कैसे मालूम पड़ा मुझे। तो y इज इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखो तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस y का मान कितना है -1, कितना है -1 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू 1 वहां पे जाएगा तो 4 माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, x का वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू 3, 4 में से 1 गया तो 3, कितना आ गया यहाँ पर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3,-1। अगर आपको y का वैल्यू नहीं रखना तो आप x का वैल्यू भी रख सकते हो। अब इसमें x का वैल्यू रख के देखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। x का मान में क्या लूं यहाँ पर 3 लेके देखो, 3 तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पर, मैं 2 लेके देखता हूँ अभी 2, x का मान 2 लेता हूँ, ठीक है। क्या बोलता हूँ x, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में 2 रखो x का मान, तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, therefore 2 वहां पर जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, therefore माइनस y इज इक्वल टू 2, therefore y इज इक्वल टू -2, कितना आ गया -2 आ गया। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर -2, क्या हो गया 2, -2। ये हमारे दोनों समीकरण का हल हो गया, बॉक्स ही बन गए। अब इसको ग्राफ में कैसे करना है हम लोग वो सीखते हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका सोल्यूशन जो मैंने कराया था आपको पता ही है। अब इसका ग्राफिकली कैसे करना है हम लोग वो भी सीखेंगे। अब इसमें क्या था हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, y एक्सिस बोलते हैं। ये x होता है हमारा, ये y होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है 5 है ना, तो हम x पे भी कितना लेंगे 5 लेंगे, y पे भी कितना लेंगे 5 लेंगे। जहाँ पर आपका राइट साइड में क्या होता है आपका सब प्लस में होता है, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एक बॉक्स होता है। एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। किस सेंटीमीटर का होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5, ये होगा हमारा कौन सा y एक्सिस होगा। y एक्सिस में नीचे साइड में क्या होता है माइनस में होता है, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा -1, ये पॉइंट क्या होगा -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या होगा +1 2 3 4 5, ठीक है। आपको लिखना होगा पैमाना। ये पैमाना अगर लिखना अगर आप भूल गए तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएगा, 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो पैमाना बहुत जरूरी होता है। पैमाना में क्या होता है कि x एक्सिस पर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया, हमने 1 इकाई लिया क्योंकि हमारा x एक्सिस था। अब 0 यहाँ पर होता है तो 1 सेंटीमीटर बराबर मतलब एक बॉक्स पे कितना मान लिया हमने 1 इकाई लिया। फिर यहाँ से कितना लिया 1 इकाई है ना, सब 1 इकाई है, सब 1 इकाई है, 1 इकाई है, सभी इकाई कितनी है 1 ही है, मतलब 1 ही मान है। तो यहाँ से आपके यहाँ तक कितना मान है आपका 1 इकाई का है। y एक्सिस पे हमने कितना लिया 1 इकाई लिया, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो समझते हैं। x बराबर कितना है यहाँ पर 1, y बराबर कितना है आपका 5, y का मान कितना है +5 ना, +5 यहाँ पर दिया है, +1 यहाँ दिया है। अब ये लाइन जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर 1,5। 1 मतलब पहला वैल्यू x का होता है, सेकंड वैल्यू y का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है आपका x बराबर 2, तो x बराबर +2 क्या है यहाँ पर, y बराबर +4 का है यहाँ पर, तो +2 +4 कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा, ये बिंदु पर आएगा। ये बिंदु क्या आपका
2,4। पहला वैल्यू क्या होता है आपका x का होता है, सेकेंड वैल्यू आपका y का होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3,3, x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 3, यहाँ पर आएगा इस बिंदु पर, ये बिंदु क्या होगा आपका 3,3, ठीक है। याद रखो बच्चों, आपको मैं ग्राफ में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कोई गलती ना करो, इसलिए समझे। जो ग्राफ में होती है ना डार्क लाइन, आपको ये एक्स एक्सिस डार्क लाइन के ऊपर ही लेना है। ये लाइन भी आपको जो डार्क लाइन दी है ना, डार्क लाइन ये वाला, आपको इसके ऊपर ही लेना है उसको, ठीक है। इसलिए आपको ग्राफ में बता रहा हूँ कि आप अच्छे से करना, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आपका ले लेना। ये स्ट्रेट लाइन आप एकदम ध्यान से रखना बेटा, कोई गलती नहीं करना बच्चों, कोई गलती नहीं करना, ठीक है। ये समीकरण, ये लाइन हमारे कौन से समीकरण का है, वो समीकरण इस लाइन के ऊपर लिख देने का। कौन से समीकरण का, ये हमारा x प्लस वाई बराबर 6 का है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 का समीकरण का मिल गया। अब समीकरण दूसरे पे आते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 के। x का मान कितना है यहाँ पर 4 है, x का मान कितना है +4, y का मान 0, y का मान 0 है मतलब इसी बिंदु पर आएगा ना। मैंने बताया था अगर x का मान दिया है, y का मान 0 दिया है, तो y का कोई मतलब नहीं होता, जो x पे होता है मान उस पे लिख देने का, उस पे आएगा ना बिंदु। चलो अभी x बराबर कितना होगा 3 + 3, y बराबर कितना होगा -1, y पर -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये -1 + 3 कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा। किधर आएगा, इस बिंदु पर, दिख रहा है आपको। ये क्या आपका माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है 3, -1, पहला जो होता है आपका x का, दूसरा क्या होता है आपका y का, ध्यान रखना। फिर क्या यहाँ पे 2 + 2, फिर -2 का आपका इधर है, ठीक है। ये आपका क्या है 2, -2, समझे। अभी तीनों लाइन को हमें अच्छे से ज्वाइन कर देना है। चलो ज्वाइन करते हैं हम लोग इसको। ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना आपका पूरा लाइन स्ट्रेट और एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका लाइन मार दिया हमने। ये हमारा समीकरण कौन सा, आप समीकरण ले लो, कौन सा समीकरण का, ये x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण का है, ठीक है। अब ये लाइन किस बिंदु पर कटा है, जहां पर कटा है वो उसका क्या होता है, हल होता है, समीकरण का हल होता है, ठीक है। तो इस बिंदु का मान क्या होगा, x का मान कितने पर है, ये 5 पर है, y का मान कितने पर है, 1 पर है। तो आपका आंसर क्या आया, इसका हल क्या आया आपका, इसका आंसर 5,1, मतलब x बराबर कितना है 5, y बराबर कितना है आपका 1 है। तो ये आपका सोल्यूशन आपको मिल गया, जहाँ पे x का वैल्यू कितना है आपको 5 आया। पहले x का वैल्यू चेक करने का, कहाँ पर यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना है +1 है, ठीक है। चलो आप इसको पेपर टर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, x + y = 5, x - y = 3, आलेख विधि से हल करना है। क्या हमें उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा x y के लिए और बिंदु x, y के लिए। अब जानते हो हल कैसे करना है उसमें, तो हमें x का मान मानना पड़ेगा अपने मन से और y का मान निकालना होगा, या तो y का मान मान सकते हो और x का मान आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको x का मान क्या माना है यहाँ पर, अपने मन से मानो कुछ भी और उसमें से y का मान निकाल सकते हो। ध्यान रखना आपको जो भी मान होगा -5 से लेकर 5 तक के बीच में ही रखना। इससे ज्यादा बड़ा लोगे, ज्यादा नंबर लोगे तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा और उतना बड़ा पेज एग्जाम में नहीं मिलता, एग्जाम में पेज छोटा सा ही मिलता है, ये ध्यान में रख के चलना। तो मान आपका हमेशा किसके बीच होना चाहिए, -5 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी x का मान हमें क्या ले, उसको हम थिंक करते हैं फिर रखते हैं इसको। x बराबर कितना रखो यहाँ पर, पहला 1 लेके देखता हूँ, 0 पे ले सकता हूँ, 0 लेता हूँ 0, तो क्या आएगा यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर 0 रखो तो क्या होगा यहाँ पर 0 + y बराबर 5, इसलिए क्योंकि इसलिए y बराबर 5 आ गया, कितना आ गया 5, ये सिर्फ इसी था हम लोग के लिए। क्या होगा यहाँ पर 0,5। अभी क्या लो x बराबर 1 लेके देखता हूँ, ठीक है। 1 लेने पर क्या होगा यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर 1 रखो यहाँ पे, तो क्या होगा आपके यहाँ पर 1 + y = 5, ठीक है। Therefore y = 1 वहां पे जाएगा तो 5 - 1, तो कितना आएगा यहाँ पर y का मान, y बराबर 4, बिंदु क्या हो जाएगा 1,4।
ठीक है। अब x का मान क्या ले हम लोग 2 लेके देखते हैं। 2 x बराबर 2 रखने पर बराबर 2 रखो यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 + y = 5, इसलिए y = वहाँ पे जाएगा 5 - 2, इसलिए y = 3। कितना आएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 सॉल्व हो गया। अब समीकरण सेकंड के लिए, सेकंड समीकरण करेंगे हम लोग ये वाला ड्रॉ करेंगे। इसके लिए अभी x - y = 3 सेकंड समीकरण के लिए। इसके नीचे क्या होगा, बॉक्स होगा, यहाँ पे x का, यहाँ y का, यहाँ पर x, y 1 2 3 4, मैक्सिमम 3 वैल्यू चाहिए, कम से कम 3 वैल्यू, मिनिमम 3 वैल्यू। ये हो गया हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, आप एग्जाम में बॉक्स स्केल से बनाना, ये बोर्ड है इसमें फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप समझ सकते होगे। ठीक है, अभी x का मान हम लोग क्या ले यहाँ पर, आप चाहे y का मान भी ले सकते हो, तो मैं x का मान लेके चलता हूँ और y का मान निकालूंगा उसमें से। अब x बराबर कितना रखूँ यहाँ पर 0 रखता हूँ, तो y कितना मिल जाएगा -3 रख के लिखते हैं यहाँ पर। x बराबर 0 रखने पर 0 रखो, x का मान तो क्या आएगा यहाँ पर 0 - y बराबर 3, तो y का मान क्या होगा यहाँ पर, y का मान क्या होगा -y = 3, इसलिए y बराबर -3। ठीक है, अभी हम लोग कितना है, y बराबर -3, तो यहाँ क्या होगा 0, -3। अब x का मान यहाँ पे क्या रखूँ, 1 रखूँ, 1 रखता तो 1 वहाँ पे जाएगा 2 - 1 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आ जाएगा आंसर। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 कितना है यहाँ पर 1 - y = 3, आपको समीकरण में रख दिया x का मान। ठीक है, इसलिए -y बराबर 1 वहाँ पे जाएगा, 3 - 1, इसलिए -y बराबर 2, इसलिए y बराबर -2। कितना आएगा -2, तो 1, -2। अब x का मान कितना होगा, यहाँ पर मैं 2 लेके देखता हूँ, x बराबर 2 लेके देखता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 रखो यहाँ पर, तो क्या होगा 2 - y = 3, इसलिए -y = वहाँ पे जाएगा 3 - 2, इसलिए -y बराबर 1, इसलिए y बराबर -1। कितना आया -1 आया, y बराबर कितना आएगा -1, y बराबर -1, तो कितना हो जाएगा ये 2, -1। समझे इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अब इसको ग्राफ में कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेगा। क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन 2 का सेकंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, x + y = 5, x - y = 3, इसका सोल्यूशन हमने देख चुका है। अब इसको ग्राफिकली कैसे करना है हम लोग अभी वो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्राफिकली कैसे करना है हम लोग अभी इसका वो स्टार्ट करेंगे। चलो, अब यहाँ पे मिडल लाइन क्या है उनसे, आपका मिडल लाइन ये, जब आपको मिडल लाइन सबका करना है, आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन आपको लेनी है, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है। लाइन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ मेरे से हो गई। ठीक है, सो के कोई नहीं। ठीक है, आप तो इसका ध्यान रखना, और जो भी लाइन देगा आपको डार्क लाइन पे ही लेना है, डार्क लाइन पे लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, मैं ग्राफ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कोई गलती ना कर सको। ठीक है, चलो, ये आपका क्या होगा x होगा, ये आपका क्या होगा x एक्सिस होगा, ये आपका होगा y, ये आपका होगा y'। ठीक है, ये आपका क्या होगा केंद्र होगा, जो क्या होगा 0, 0 का होता है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 5 ही है, तो हम 5 तक करेंगे यहाँ पर। ये आपका होगा 1, ये आपका होगा 2, 3, 4, 5। ये क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। यहाँ ऊपर क्या आएगा आपका, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, ये होगा +5। ठीक है, समझे इतना। अब आपको आप लिखना होगा पैमाना। मैंने पहले ही बताया आपको पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैमाना नहीं लिखोगे तो आपका 1 से 2 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, पैमाना कैसे लिखना है, x एक्सिस पर हमारा 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स, कितना लिया हमने, 1 इकाई लिया। कितना लिया, 1 इकाई। वैसे y एक्सिस पर क्या होगा आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। कितना इकाई, 1 इकाई। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x का मान कितना है, 0। x 0 है तो हम x से कोई मतलब है क्या इसमें, नहीं। y से मतलब है, y का मान कितना है, 5, तो y पे डायरेक्ट 5 कर देने का, +5। y एक्सिस यही है ना हमारा, +5 यहाँ पर है। ठीक है, अब x का मान कितना है यहाँ पर, +1। y का मान कितना है, +4। 1 और 4 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो इस बिंदु पर आएगा हमारा। ये बिंदु क्या होगा, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, x बराबर 2, y बराबर 3। x का मान कितना है यहाँ पर 2, y का मान कितना है 3, तो इस बिंदु पर आएगा, है ना, इस बिंदु पर। अब इस तीनों बिंदु को स्ट्रेट लाइन से हम लोग को खींच लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर लाइन बहुत स्ट्रेटली होती है, सीधा लेना स्केल से। ठीक है, ये हमारा समीकरण कौन सा समीकरण का है, हमारे x + y बराबर 5 समीकरण का लाइन है ये। ठीक है ना, x + y बराबर 5। ठीक है, अभी सेकंड समीकरण पे आते हैं। क्या है, x - y बराबर 3। x का मान कितना है यहाँ पर, 0, तो ऐसा कोई मान करना है हमें नहीं। y का मान कितना है, -3, तो y से मतलब है -3। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पर, 1, x का मान 1, y का मान -2, इधर पर आएगा, x बराबर 1, y बराबर -2, इस बिंदु पर आएगा। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पर, 2, y का मान कितना है, -1, इस बिंदु पर आएगा। ठीक है, अब इस बिंदु को स्ट्रेट लाइन हमें खींच लेना है, वो भी ध्यान से एकदम, कि लाइन एकदम प्रॉपर हो। ठीक है, ये आपका कट गया यहाँ पर। ये आपका क्या है यहाँ पर समीकरण, x - y बराबर 3 का है। तो अभी ये कहाँ कटा, यहाँ पे कटा ना, तो हमारा कहाँ पर, ये हमारा x बराबर कितना है यहाँ पर, x का मान कितना है, 4 है, y का मान कितना है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर, आंसर क्या आया, 4,1, मतलब x बराबर 4, y बराबर 1। ठीक है, समझ गए इसका हल। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।